एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक शादी में जा रहे हैं। हमारे घर में जितने भी बड़े लोग थे सब एक साथ सुबह सुबह जा रहे हैं। मेरा कुछ प्लान भी नहीं था जाने का, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले ही बेड रेस्ट से छुट्टी ली थी और रिकवरी होने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। सबका प्लान पहले से बना हुआ था जाने का, बट मेरा 1% भी प्लान नहीं था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, सब रेडी होके बाहर गाड़ी में बैठे हुए थे और बस 15 मिनट के अंदर मेरा बैग पैकिंग, ब्रशिंग, वॉशरूम, एवरीथिंग बस 15 मिनट में रेडी होके घर से निकले। मेरी ना जाने की वजह तो बहुत थी, बट पहली वजह आप खुद ही देख लो। सिया वैसे तो सबके पास जाके खेलती है, बट कहीं जाना होता है तो बस मम्मा पापा ही उसे चाहिए होता है और हम दोनों की तो बैंड बज जाती है। तो एक वजह ये भी था। क्या लेगी? मेरे हस्बैंड के फेस से पता चल ही रहा होगा कि उन्हें ज़बरदस्ती लाया गया है, क्योंकि सिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पे आ जाती है। इधर आंटी बैठे बैठे बोर हो रही थी तो चाय के मज़े ले रही है। वैसे मैं बताना भूल गई थी कि हम सब मोकामा जा रहे हैं और यहाँ पहुँचने में मेरी बैंड बज गई थी। जब हम सब पहुँचे तो कुछ कुछ रस्में स्टार्ट हो गई थी और आने के साथ ही आंटी ने मेरे पैर को सजाना स्टार्ट कर दी। यहाँ आने से पहले मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि जहाँ आप जा रहे हो वो जगह 100-150 साल पुरानी हवेली है, और जैसा उन लोगों ने बताया था सही में वैसा ही देखने को मिला। यहाँ राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी। वही पुरानी हवेली, बाग बगीचे, पहले के ज़माना का घर मैं पहली बार देखी। इतना बड़ा हवेली, और मैं बार बार रास्ता भूल जाती थी कि किधर से आई थी और किधर से निकलना है। पहले मुझे लगा था कि कहीं सिया यहाँ खो ना जाए, बट अब लग रहा है कि कहीं मैं ही ना खो जाऊँ। यहाँ बहुत से रूम ऐसे हैं कि कभी खुला ही नहीं है, और कुछ रूम तो हम सब के आने से पहले खोला गया, कुछ गेस्ट लोग रह सके। मैं ज़्यादा हवेली का सूट नहीं कर पाई, बस थोड़ा सूट कर ली। अभी हम सब नाश्ता के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे ही निकले थे और 1 बजे यहाँ पहुँचे, तो भूख तो बहुत जोर की लगी थी। मैं सिया के साथ थोड़ा खेल रही थी, क्योंकि उसके साथ ना खेलूँ तो पूरा दिन चिड़चिड़ी हो जाती है और दिन भर बस रोना धोना ही लगा रहता है। मुझे इसके साथ खेलते टाइम बचपन याद आ जाता है। वैसे मेरा भी बचपन अभी भी बरकरार है, बस शो ऑफ नहीं करना चाहती हूँ। देखो देखो तो गिर जाएगी तो तब हम हट जाते हैं यहाँ से। आज है हल्दी और रात में मेहंदी होने वाली है, तो हमारी प्यारी सी नंद आ चुकी है हल्दी रस्म के लिए। मेरे साथ ना एक स्कैम हो गया। सबने बोला मंदिर से शादी होगी, ये हल्दी मेहंदी वाली रस्म तो होगी ही नहीं, तो बस उसी हिसाब से कपड़े वगैरह लेना है। तो मैं बस एक सेट ही साड़ी ली थी, और हल्दी सबका कुछ प्रोग्राम होगा ये नहीं पता था, तो मैं कोई ड्रेस ही नहीं लाई थी। मैं क्या, मेरे घर से जितने भी लोग आए थे ना, किसी ने भी हल्दी वाली ड्रेस वगैरह नहीं लाए थे। जो पहन के आए थे उसी में काम चला लिए। फिर सबने बारी बारी से ब्राइडल को हल्दी लगाया। मैंने मेरे हस्बैंड को बहुत बुलाया कि आ जाओ हल्दी लगाने, बट वो भी बोल रहे थे कि मैं अपना कुर्ता वगैरह नहीं लाया, इसलिए कैमरे में नहीं आना है मुझे, क्योंकि शॉप भी पास में नहीं था कि हम लोग हल्दी मेहंदी वाली ड्रेस बाय कर सके। अगर ये सब पता होता तो हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ आते। सबने बहुत जिद किया, तब जाके मेरे हस्बैंड हल्दी लगाने आए, और बहुत ज़्यादा शर्मा भी रहे थे। मैं जब बुलाई तो मुझे मना कर दिए। फिर मैं बोली कोई फ़ोटो नहीं लेगा, बस रस्म पूरी करनी है, तो मान गए। बट ऐसा कैसे हो सकता है, रस्म के टाइम कैमरामैन ना हो, तो बाद में हमने फ़ोटो भी खिंचवाया। नए लोग, नई जगह हो तो डांस करने में थोड़ी शर्म तो आती है, बट सबने जिद किया तो मैं बीच में खड़ी हो गई, और सिया को देखा नहीं गया तो वो भी आ गई बीच में।
हल्दी वाली रस्म तो हो गई, अब मेहंदी रस्म बाकी रहा, बट उससे पहले थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह लेना बाकी था। हल्दी का ड्रेस नहीं लाई थी, इस बात का दुख तो था, बट खुशी इस बात की थी कि मेहंदी वाली ड्रेस मैं पहन के आई थी तो मैच हो गया। मेरे हिसाब से हल्दी रस्म एक दिन और दूसरे दिन मेहंदी वाली रस्म होनी चाहिए, तभी शादी वाली फीलिंग्स आती है, माहौल बनती है। दूर दूर से रिलेटिव्स पहले से आके माहौल बना देती है। बैकग्राउंड अच्छा था तो हमने भी 2-3 फोटोज़ क्लिक करवा ली। धीरे धीरे और भी गेस्ट आ रहे थे, मेरे घर से भी कुछ लोगों का आना रह गया था, मेहंदी रस्म तक भी वो लोग आ जाएंगे। ये देखो पहले ज़माने का स्विच बोर्ड और अभी भी वर्क करता है। मैं जब डांस के बीच में खड़ी थी तभी मेरे नेल्स मेरे से अलग हो गए और पेन अभी हो रहा है। मेहंदी रस्म स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे सब लोग भी आने लगे हैं। हम सब फैमिली एक साथ बैठ के बीते बातों को याद करके मज़े ले रहे हैं। और जो हमारे घर से कुछ लोग बाकी थे आने के लिए, उनका भी वेट हो रहा है, क्योंकि जब तक वो सब नहीं आ जाते तब तक मेरे घर से कोई डांस स्टार्ट करने वाला नहीं था। इधर मेरे हस्बैंड सिया को घुमा रहे हैं और उसे सुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे घर से सब लोग आ गए थे, बट वो लोग फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करवाए थे, तो सब लोग एक साथ फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं। सिया तो 1 घंटे में ही सो के उठ गई। दादी बहुत जिद की, तुम भी फुआ के साथ फ़ोटो खिंचवा लो, बट उसे अभी ये सब पसंद ही नहीं आ रहा है और फिर चिपकू बन गई। बच्चे का नींद पूरा नहीं होता है तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है। वही हाल सिया के साथ हो गया, नाच गाने के टाइम पे चिपकू बन गई है। अभी हम लोग फोटोज खिंचवाने लगे। मेरे घर के जितने भी बॉयज थे सब आ चुके थे। अब होगा टोटल धमाल डांस। सब ऐसे लड़की वाला पोज, इसे वाला छोड़िए ना। भोजपुरी गाना तो मुझे 2-3 ही आती है और ये लोग भोजपुरी ही गाना बजाने पे लगे थे। और डांस भी मुझे सही से नहीं आता, क्योंकि जो गाना याद रहता है उसी पे डांस होता है। बाकी तो मैं मेरे देवर की कॉपी कर रही थी। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग किया है क्रिसु आ जाओ।
करो न मोहित, रुकता है क्या? प्रिया नाचो। नेक्स्ट डे हम लोग जहाँ शादी होने वाली है वहाँ के लिए निकल रहे हैं। वैसे शादी मंदिर से हो रही है और मोकामा से अशोक धाम मंदिर जाने में 1 आवर लग जाता है। मैं तो कोई ड्रेस ही नहीं लाई थी, जो पहन के आई थी उसी में काम चला रही। मैं तो कहीं जाने लायक ही नहीं हूँ। कहीं जाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है क्योंकि मुझे गाड़ी सूट नहीं करती। इसे देख के ही मेरा मन घूमने लगता है और वो मीटिंग तो बहुत होती है। दूसरी वजह ये भी नहीं थी आने की। देखो इधर सिया, देखो गाड़ी चलो। सिया देखो इधर, कौन आया? गाड़ी चला रही है सिया। लो बात करो। गाड़ी चल रही है। वाह, गाड़ी से हाँ बस ये चला 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 हाँ या क्या बस या बहुत सुंदर। चलाइए चलिए। हाँ हाँ ब्रेक मारो पिप हम लोग पहुंच चुके हैं अशोक धाम। मंदिर तो पहुंच गए और यहाँ व्यू देखने लायक था। मुंडन वगैरह भी बहुत हो रहा था और शादी तो फिलहाल 2-3 ही होते हुए दिखा। पहले सोचे मंदिर हो आते हैं फिर रूम पे चलेंगे, क्योंकि कुछ लोग घर से ही रेडी होके आए थे और कुछ लोग यहाँ पे ही रेडी सब होगा। सिया को साउंड का आवाज़ सुनाई दिया और वो मुझे लेके जा रही है दिखाने के लिए। सिया अभी कहाँ लेके जा रही है पता नहीं। सिया को भी पहना ना, सिया को भी पहना दो ना। सिया की फ्रेंड है। परिसर के अंदर भोजन नाश्ता करना सख्त मना है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इंडियन वेडिंग में घीढ़ाड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है और घीढ़ाड़ी वाली पूजा पाठ स्टार्ट हो चुकी है। जब तक ये सब पूजा पाठ हो रही है तब तक हम लोगों ने सोचा क्यों ना रेडी हो ले, क्योंकि रेडी होने में भी थोड़ा नहीं बहुत टाइम लग जाता है और थोड़ा नाश्ता भी सब लोगों को करना था। तो हम लोग जहाँ रूम बुक किए थे वहीं जा रहे हैं। पैदल ले जाएंगे, चलिए। क्या हुआ? ऐसा लग रहा था मेला लगा हुआ है। सिया की नज़र फुटबॉल पे पड़ी और लेने के लिए बहुत जिद कर दी। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल जहाँ पे ड्रेस चेंज होगा। लगता है हम लोग पहुँच गए हैं विवाह भवन। चलो
बहुत दूर आना पड़ा। ये भी नहीं है। कौन है वो? हाँ, ये राइट जगह है। चलो चलो। चलिए दिखा दीजिए पहले किधर है। गलत जगह घुस गए थे। मंदिर के पास में ही होटल है ऐसा सब लोग बोल रहे थे, बट थोड़ा दूर था, मुझे चल के जाना पड़ा। फाइनली हम सही जगह पहुंच गए। यहाँ आने के बाद हम सब फ्रेश हो गए और शादी के लिए रेडी भी हो गए। फिर हम सब ने नाश्ता भी किया यहाँ पे। मैं तो डर रही थी खाने से, क्योंकि गाड़ी में बैठने के बाद सारा चीज़ निकलने ही वाला था, बट सबने बोला खा लो, अभी शादी में बहुत टाइम बाकी है, तो मैंने थोड़ा सा खा लिया। सब रेडी हो गए थे और ब्राइडल भी रेडी थी, बट उसके निकलने का वेट हो रहा था क्योंकि सब लोगों को एक साथ ही निकलना था। और इधर से हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं। मेरा ड्रेसिंग सेंस पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि एक तो साड़ी मैं ओल्ड फैशन का उठा ली थी और इस साड़ी का ज्वेलरी सेट भी ये नहीं था, इसलिए थोड़ा डिसमैच हो गया। अभी के टाइम सिया सो गई थी तो हम लोग बहुत आराम से रेडी हो गए, क्योंकि अगर वो जगी रहती तो मैं पीछे रह जाती। बट जब रेडी होकर निकलने लगे तो उसको नींद से उठा दिए, क्योंकि ब्राइडल भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और धीरे धीरे सब मंदिर के लिए निकलने लगे थे। वैसे मैं बहुत सोची कि वीडियो डालूं या ना डालूं, बिना किसी परमिशन के किसी का वीडियो बनाना सही नहीं है। अब देखते हैं वीडियो पे कितना सारा हेट और लव मिलता है। हम सब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। इस बार उधर से आते टाइम बहुत चलना पड़ा था, इसलिए सोचे गाड़ी से ही चलते हैं। अभी फिर से हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। हम लोग जब मंदिर पहुंचे तो बारात आ चुकी थी। लड़के वाले सब फोटोज़ वगैरह ले रहे थे। वैसे मैं इन सब हालातों से गुजर चुकी हूँ। वरमाला के टाइम से जो फ़ोटोज़ क्लिक होना स्टार्ट होता है उसके बाद कभी ख़त्म ही नहीं होता है। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सबके साथ एक ही पोज में फ़ोटोज़ क्लिक करवाना, ओ भाई मत ही पूछो। सब लोग तो आ गए थे, बस दुल्हन का वेट हो रहा था। मैं ना पहली बार मंदिर वाला शादी देखी। सब कुछ तो सेम ही था, जो पूजा पाठ वगैरह घर में होती है वही यहाँ भी हुई। मैं सोची पहले दुल्हन को आने देते हैं, फिर हम दोनों एक साथ फोटोज़ वगैरह लेंगे। कुछ ही टाइम में दुल्हन की भी एंट्री हो गई। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर दिख रही है। आप लोग भी ढेर सारा ब्लेसिंग देना इन दोनों को। अब इन दोनों की एंट्री हो गई है तो अब इन दोनों की सगाई होगी, और इसके बारे में भी मुझे पता नहीं था। मैं इसी टाइम दूल्हे राजा को बोल दी थी कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ और मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट करना। और पता चला कि ये तो मुझे पहले से ही जानते हैं, और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। एंगेजमेंट होने से पहले ही हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवा ली, क्योंकि इसके बाद क्या पता हमें मौका मिलता या नहीं। सब लोग तो ऐसे स्पेस कम करके रखा था जैसे हम लोग बस यहाँ मुंह देखने आए हैं। अरे भाई, दूल्हा और दुल्हन को थोड़ा स्पेस तो देना चाहिए। सबने घेर के रखा था। मैं बड़ी मुश्किल से हाथ उठा के वीडियो ली थी। सगाई होने के बाद जयमाला हुई और फिर उसके बाद जो भी रस्में होती है वो भी स्टार्ट हो गया। ये सारी रस्में होते होते 3 साढ़े 3 बज गया था और अभी कन्यादान हो रहा है। इस टाइम पता नहीं क्यों हर एक दुल्हन इमोशनल हो जाती है। फिर हमारे इंडियन वेडिंग में 7 फेरे कुछ इस तरह से लिए जाते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे अच्छा लगेगा, पता तो चले कहाँ तक मेरी वीडियो पहुँची है। फाइनली इन दोनों कपल्स की शादी हो गई। अब बारी आती है पेट पूजा की। तो मंदिर के बाहर मस्त गोलगप्पे हम लोगों ने खाया, फिर होटल आके सबने खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी था। चलो अब बाय कर दो मोकामा को।
हम लोग का खाना तो हो गया। जब तक कुछ लोग खाना खा रहे थे तब तक हमने सोचा मंदिर जाके दर्शन कर लेते हैं। और गेट के बाहर ही पैर धोने का सिस्टम ये बहुत अच्छा लगा मुझे। दिन में तो सांस लेने की जगह नहीं होती है इस मंदिर में, इसलिए रात के टाइम हम लोग घूमने आए और पता चला कि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ ही नहीं है, तो फ़ोन बंद करना पड़ा। कुछ लोग जूते पहने थे तो इसकी वजह से अंदर नहीं आ पाए, बस बाहर से ही दर्शन कर लिए। बहुत आनंद आया मंदिर के अंदर दर्शन करके। यहाँ बहुत सारे फूल पड़े थे तो सिया ने सबको नोच डाली और बस इसी में मस्त मगन हो गए। सब लोग खाना पीना खा के आ गए। अब विदाई का टाइम आया तो दूल्हा और दुल्हन को गाड़ी तक बाय करने जा रहे हैं हम लोग। उन दोनों को विदा करके अब हम लोग भी घर जाने वाले हैं। हमारी वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय।